हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए आज की रोमांटिक कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी का शीर्षक है मकान मालिक मेरे साथ वो सब करता था जो उसे नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए भाई, चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। मैं जवान थी। मेरी जवानी हमारे मकान मालिक की आंखों में चुभ रही थी। वह मौका देखते हुए मुझे पकड़ लेता और इसमें मुझे भी मज़ा आता। मेरा नाम मनीषा है और मैं अपनी मम्मी और छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती हूँ। मेरी मम्मी किसी फैक्ट्री में नौकरी करती हैं और मेरा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वह 12 बजे स्कूल जाता है और शाम को 6 बजे वापस आता है। मेरी मम्मी सुबह 9 बजे निकल जाती हैं और रात को 7 बजे वापस आती हैं। दोस्तों, मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपनी माली हालत की वजह से 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाई आगे की और घर में ही काम जब भी मैं किसी काम से घर से बाहर कोई सामान लेने जाती हूँ तो सभी मुझे भूखे भेड़िए की तरह देखने लगते हैं। मेरा मकान मालिक मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है और मौका मिलते ही मुझे दबोच लेता है। वैसे मैं ज़्यादातर पजामा और टी शर्ट पहनती हूँ। जिस मकान में हम किराए पर रहते हैं उस मकान में मालिक और उसकी बीवी और हम 3 लोग रहते हैं। मकान मालिक के बहू और बेटे बाहर रहते हैं। जब भी मैं नीचे पानी लेने आती हूँ या फिर किसी और काम से आती हूँ तो मकान मालिक मौका मिलते ही मुझे अपनी बाहों में दबोच लेता है। ऐसे में मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ जाती है और मेरे शरीर में एक लावा सा भर जाता है। इस कारण मकान मालिक दिन ब दिन आगे बढ़ता चला गया और मैं भी उसके सामने खुद को समर्पण करती चली गई। मकान मालिक की उम्र लगभग 52 साल के करीब होगी। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था और मकान मालिक चुपचाप हमारा किराया मुझे वापस कर देता था और हमारी कई बार मदद भी करता था। एक दिन मैं और मकान मालिक घर पर अकेले थे। मकान मालिक अंकल मेरे कमरे में आए और मुझे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट और फिर वहीं ढेर सारा प्यार करने लगे। इस तरह अंकल को मौका मिलते ही मुझे अपनी आगोश में ले लिया। काफ़ी दिनों बाद दशहरे पर मेरे भाई की 10 दिन की स्कूल की छुट्टी हुई और अंकल की बीवी यानी मकान मालकिन को भी दशहरा पूजा और किसी और काम से भी गांव जाना था। मकान मालकिन मेरी मम्मी को अपने साथ ले जाना चाहती थी और मम्मी भाई को भी साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए सभी ने प्रोग्राम बनाया। तो कुछ दिनों बाद मैं और अंकल घर पर अकेले रहने वाले थे। 2 दिन बाद ही मकान मालिक, आंटी और मेरी मम्मी और भाई सबको पहली बस में बैठाने सुबह 7 बजे ही चले गए। अब सारे घर में मैं अकेली थी तो मैं अंकल के बेडरूम में चली गई। मैंने बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल और बड़ा शीशा देखा। उसमें मेकअप का बहुत सारा सामान रखा हुआ था जिसको देखकर मेरे मन में लालच आ गया। वहाँ पर अंकल का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तो उसके हिसाब से अंकल की उम्र 45 साल थी। मैं अंदाज़ा लगा रही थी। करीब 2 घंटे बाद अंकल वापस आ गए और आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं बोली, इतनी बेसब्री किस लिए? अब तो मैं 10 दिन के लिए आपकी ही हूँ। अंकल बोले, मनीषा डार्लिंग, तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं होता। दिल करता है कि तुझे अपनी बीवी बनाकर पूरी ज़िंदगी रखूं। मैं बोली, मुझे अपनी बीवी कैसे बनाओगे? आंटी भी तो हैं। अंकल बोले, मनीषा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी आंटी को कैंसर है। काफ़ी सालों से वह बीमार हैं और डॉक्टर ने आखिरी जवाब दे दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल यह जिएंगी। इसीलिए मैं पिछले कई सालों से बीवी के सुख से वंचित हूँ। मैं बोली, अच्छा ऐसी बात है। अंकल बोले, मनीषा तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपने सारे मकान, जायदाद, पैसा तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें इस घर की मालकिन बना दूंगा। मैं बोली, लेकिन लोग क्या कहेंगे, और तुम्हारा बेटा बहू भी तो हैं। अंकल बोले, बेटा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता, वह भी विदेश में है और अपनी लाइफ जी रहा है, और लोगों की परवाह क्यों करें, हमारी लाइफ है। हम पति पत्नी अगर आगे की खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगा। जो तुम कहोगी मैं वही मान लूँगा। तू मेरे दिल पर और मेरी जायदाद की मालकिन बनेगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और ये कहानी का पहला भाग था। आगे के भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो देखें। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।